हेलो फ्रेंड्स, अर्नब गोस्वामी केस डिटेल में आज की पूरी अपडेट मैं आप लोगों को बताऊंगा। आज क्या क्या रहा अर्नब गोस्वामी केस में। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की फटकार, उसके बाद टीआरपी स्कैम से रिलेटेड एक और एप्लीकेशन फाइल हुई है और वो फाइल की है हंसा कंपनी ने। और वहीं तीसरी और प्रोसीडिंग्स जो कि हाई कोर्ट में हुई हरीश साल्वे और मिस्टर पोंडा द्वारा अर्नब गोस्वामी बेल एप्लीकेशन पर। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज सबसे पहले क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट असेंबली के सेक्रेटरी को प्रिविलेज ऑफ मोशन केस डिटेल पर। आप लोगों को पता होगा 10 मिनट में अर्नब गोस्वामी को असेंबली पहुंचने को कहा गया था, जिसके अगेंस्ट में अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था। सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको डराया और धमकाया था कि आपने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और उनसे जवाब मांगा है और नोटिस सर्व कर दिया है। फिलहाल ये है पहली बात। दूसरा, टीआरपी स्कैम जिसमें हंसा रिपोर्ट से रिलेटेड आप लोगों को पता है हंसा एक कंपनी है जो कि आपके टीआरपी रेटिंग्स के लिए एक कंपनी है जो कि सर्व करती है, बार्क को डिटेल्स प्रोवाइड कराती है, जिसके बेसिस पर बार्क आपको टीआरपी रेटिंग्स देता है। तो हंसा ने एक केस फाइल किया है हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में। क्या है पूरा केस मैं आपको बता दूं। मिस्टर वैद्यनाथ जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, वो उनके लॉयर हैं और उन्होंने केस फाइल की है टीआरपी स्कैम से रिलेटेड। हरासमेंट बाय द क्राइम ब्रांच ऑफ मुंबई पुलिस इन द टीआरपी स्कैम इन्वेस्टिगेशन, ये कहना है हंसा का। द पुलिस आर ट्राइंग टू गेट met police are trying to get to say that Republic is involved in this TRP. I cannot be compelled to take names. वैद्यनाथ जी ने ये भी कहा है कि आई एम merely seeking protection for my employees and an independent investigation. तो ये आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई हंसा की तरफ से। उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी है मुंबई हाई कोर्ट में, वहीं जहां पर अर्नब गोस्वामी के बेल की आज हियरिंग हुई है। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की हियरिंग में साल्वे जी ने और पोंडा जी ने क्या क्या बातें रखी, क्या क्या उनके मेन पॉइंटर्स थे अर्नब गोस्वामी केस में। तो आज हरीश साल्वे जी ने जब शुरू किया अपना सबमिशन, ही स्टेटेड दैट देयर आर एलिगेशन ऑफ मैलेफाइड इन द पिटिशन, माई क्लाइंट इज इन जेल बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर। तो कोर्ट ने ये कहा कि ओके यू प्लीड मेक योर सबमिशन। तो साल्वे जी का जवाब आया, आई हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 with the petition. My petition has expressed allegation that a case which was closed has been reopened with malicious intention. साल्वे जी ने फिर कहा, द कोर्ट ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग विच लेड टू द रीओपनिंग ऑफ द केस of amendment of suicide. He that added that the Supreme Court has granted protection to Arnab Goswami today and notice has been issued. ये साल्वे जी ने बताया हाई कोर्ट को। जब हाई कोर्ट ने पूछा कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, तो साल्वे जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस सर्व कर दिया है ऑन द एप्लीकेशन फॉरवर्डेड बाय अर्नब गोस्वामी ऑन द असेंबली प्रिविलेज केस। फिलहाल साल्वे जी ने फिर आगे अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, इट इज़ अवर केस दैट इट इज़ अ कंटिजेंसी केस ऑफ हरासिंग द पिटिशनर। द पुलिस वॉज ट्राइंग टू सिक्योर रिमांड, पुलिस रिमांड। आई एम श्योर दे पुट देयर बेस्ट एफर्ट बट दे कुडंट गेट इट। साल्वे जी ने फिर पोंडा जी को एक केस के रिगार्डिंग पढ़कर सुनाने को कहा। पांडा टू रीड द रीजन फॉर रिजेक्टिंग पुलिस कस्टडी इन द फाइनल पैराग्राफ ऑफ द ऑर्डर। ये वो केस के रिगार्डिंग है जो कि अलीबाग में चीफ सीजेएम ने ये बताया था कि जो अरेस्ट है अर्नब गोस्वामी का वो इलीगल है। उसके रिगार्डिंग साल्वे जी ने पोंडा जी से कहा कि आप ये कोर्ट को पढ़कर सुनाइए।
फिर वहीं साल्वे जी ने कहा, आई हैव प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड द डिस्कशन विच टुक प्लेस इन द असेंबली, डिलिबरेट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वॉट एवर इट मीन्स। और फिर अनिल देशमुख जी ने वहाँ पर अपनी बात रखने की कोशिश करी। देन बिगिंस डिस्कसिंग द सुसाइड केस ऑफ अन्वय नायक। तब साल्वे जी का जवाब आया, इट इज़ क्लियर कट दैट द स्टेट इज एक्टिंग इन malice. There are multiple FIR in court. What happened in multiple FIR in the court? The Salve said the stay granted to the judgments which will be relying upon. वहीं साल्वे जी ने अपनी बात को ऐड करते हुए कहा कि the judgment of Mr. Aruna versus the state of representative by its inspector, he stated that case in these circumstances there is no need for incarceration. My lord may hear all parties after the affidavit as filed, but he need not kept in detention. तो मेन बात साल्वे जी ने ये कही कि आपको जो केस पढ़ना है, लोगों की जो भी एप्लीकेशन है आपको सुनना है, आप सुनिए, आप समझिए, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल अर्नब गोस्वामी को डिटेंशन से हटाइए, क्योंकि ये एक शट एंड क्लोज केस था। तो फिलहाल नथिंग हैज़ हैपेंड सिंस 2019 टिल नाउ। तो एटलीस्ट इनको जेल से रिहा किया जाए बिफोर दिवाली। उसके बाद साल्वे जी ने जो सबसे मेन बात कही, इफ द रूट्स इज टेंटेड बाय इलीगैलिटी देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द रिजल्ट विल बी टू। तो साल्वे जी ने कहा कि हम लोगों ने इस केस में अपनी तरफ से सारी डिटेलिंग्स कर दी हैं, और जिस तरह से हमको लग रहा है ये पूरा मैलिफाइड इंटेंशन है अर्नब गोस्वामी को बिहाइंड द बार्स रखने का। तो फिलहाल आप उनको किसी भी तरह रिलीव करिए, ये कहना था साल्वे जी का और मिस्टर पोंडा का। फिलहाल अब ये हियरिंग कल सुबह 12 बजे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। हालांकि कोर्ट ने 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन साल्वे जी ने इसको 12 बजे के लिए पोस्टपोन करा दिया है। तो प्रोबेबली जिस तरह से लोगों की नज़र बनी हुई है अर्नब गोस्वामी केस में, पूरा देश आज अर्नब गोस्वामी के लिए पूजा अर्चना कर रहा है। तो होपफुली कि कल 12 बजे अर्नब गोस्वामी को बेल मिल जाएगी, ये हम होप करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आज की प्रोसीडिंग्स हुई, हियरिंग हुई, और जिस तरह से पॉइंटर्स रखे गए, हमें लगता है कि कल प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि ही विल बी रिलीज ऑन बेल। तो फिलहाल आज के पूरे दिन का प्रकरण जो कि अर्नब गोस्वामी केस में रहा, मैंने आपको डिटेल में बताया। सुप्रीम कोर्ट, टीआरपी स्कैम और हाई कोर्ट की हियरिंग। फिलहाल के लिए इतना ही। एनी अपडेट्स इन दिस केस आई विल कम बैक टू यू। धन्यवाद।